श्राद्ध करते हैं ना, यहाँ पे करते हैं श्राद्ध, तनागत जिसे बोलते हैं, तर्पण करते हो आप लोग? करते हो? बताओ, सब करते हैं ना। उसमें क्या करते हैं कि हम खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, और फिर वो बना करके हम छत के ऊपर रख करके आते हैं। और जब छत पर रख करके आते हैं तो उनको खाने के लिए कौन आता है? कौवे आते हैं ना, उनको खाने के लिए कौवे आते हैं। और जब ये पूछा जाता है कि ये सब क्या है, तो क्या कहते हैं? जी हमारे पितर हैं, ये हमारे सास ससुर हैं, जो भी रिश्ता है कि हमारे पितर हैं, ये हमने उनके लिए रखा है। अच्छा मेरी माताओं, एक बात बताओ, आप करवा चौथ का व्रत करती हो ना? आप सारा दिन भूखी रहती हो, आपके पति खाते हैं खाना, वो तो खाते हैं ना? क्या आपके पति के खाने से आपका पेट भर जाता है? वो तो बहुत पास में बैठा है ना। क्या उनके खाने से आप लोगों का पेट भर जाता है? नहीं भरता ना। तो आप ये सोचो कि आपके पितर जो हैं, वैसे मरने वालों को पितर नहीं कहते, जीवित जो होते हैं उन्हें ही पितर कहते हैं। तो आपके जो सास ससुर है वो मरने के बाद ना जाने कौन सी योनि में गए, कौन से माता पिता की गोदी में वो खेल रहे हैं, कौन से घर में उनकी किलकारियां गूंज रही होगी। आप कैसे उनको ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों का ये खाना उन तक पहुंच रहा है? जब आपके पास में आपका पति बैठा हुआ है और वो भोजन खा रहा है, उनके खाने से आपका पेट नहीं भर सकता, तो आपके पितरों का पेट कैसे भर जाएगा? भर जाएगा? कैसे भर जाएगा? नहीं भर सकता। दूसरी बात, यदि हमें छोटी सी भी कोई एक लेटर भेजना हो, आजकल तो फोन चल गए, लेकिन पहले कभी चिट्ठियां भेजते थे, अभी भी कोरियर तो आते ही है ना। वहां पर यदि हमें कोरियर मंगवाना है तो हमें एड्रेस लिखना पड़ता है कि नहीं लिखना पड़ता? लिखना पड़ता है ना। यदि एड्रेस नहीं लिखोगे तो सारी जिंदगी वो कोरियर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आप लोगों ने जो श्राद्ध के अंदर ही अपनी टिफिन सेवा शुरू कर रखी है, अपने पितरों तक पहुंचाने की, खीर हलवा पूरी, ये आप बिना एड्रेस के कहां पर भेज रहे हो? कहां भेज रहे हो बिना एड्रेस के? अच्छा एक बार के लिए मान भी ले, आप सबकी बात मान भी लेते हैं कि ये पितरों तक पहुंचता है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम भी तो कहीं से मर के आए कि नहीं आए? मर के आए हैं ना। अच्छा मान लो हमारे वाले तो आर्य समाजी होंगे, वो हमारा श्राद्ध नहीं करते होंगे, लेकिन आप लोगों में से तो किसी ना किसी का श्राद्ध होता होगा। प्रति वर्ष आप लोगों के तो कनागत निकाले जाते होंगे। आप मुझे ये बताओ कि कौन है जिसका खीर हलवा पूरी जो भी वो बनाते हैं, किस किस का आया है? हाथ उठाओ कि हाँ जी मेरा आया है, इतने वर्ष की हो गई। हाथ उठाओ किस किस का पार्सल आया है? आया किसी का? आया? नहीं आ सकता, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। श्राद्ध की मनाही नहीं है। ऋषिवर दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि जो श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता है वो क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। और जो अपनी सेवा से अपने माता पिता को तृप्त कर देता है वो तर्पण कहलाता है, वो तर्पण कहलाता है। ये श्राद्ध तो हमने छोड़ दी, क्यों? क्योंकि ये तो कठिन है, ये तो मुश्किल है, ये तो तब तक करने पड़ेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ये तो साल में एक बार कर रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल है? और चलो उनके नाम से हम निकाल लेते हैं, घर वालों की भी अच्छी पार्टी हो जाती है ना। श्राद्ध आ गए, चलो आज हलवा बनाएंगे, आज खीर बनाएंगे, आज पूरी बनाएंगे, घर वालों की भी सही पार्टी चलती है कई दिनों तक, है ना। जीवित पिता से दंगम गंगा, मरे पिता पहुंचा दिए गंगा। और जीवित पिता को भूसनेलात और मरने के बाद में दालों भात, ऐसा होता है। जब तक माता पिता जीवित रहते हैं ना, कोई सुध बुध नहीं देता। इतना तिरस्कार आज वर्तमान समय में इस यज्ञ का हो रहा है। जो तीसरा यज्ञ ऋषिवर दयानंद जी ने बताया, पितृयज्ञ, अपने माता पिता की जीवित रहते सेवा करो। लेकिन माता पिता तो ऐसे बोझ लगने लग गए हैं जैसे ये तो एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा है ये तो।
ध्यान रखना, किसी ने लिखा था कि जब छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, ऐसा ही होता है ना। यदि दो भाई बहन हो और माँ एक बच्चे को गोद में उठा ले तो दूसरा थोड़ा थोड़ा आएगा और कहेगा ऐसे नीचे उतारो, आप तो मेरी मम्मी हो, आप तो मेरी माँ हो, ऐसे ही होता है ना, आप तो मेरी मम्मी हो। जब छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जब बड़े हुए तो लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। कोई रखने को तैयार नहीं है, कोई रखने को तैयार नहीं है। एक माता पिता 10-10 बच्चों का पालन कर देते हैं, लेकिन 10-10 बच्चों से एक माता पिता नहीं रखे जाते, नहीं रखे जाते। इसलिए कहते हैं, जब किसी से पूछे ना कि अच्छा तुम्हारे माता जी पिताजी हैं क्या, जी माँ से तो हमारी बनती नहीं है, हमारी बोलचाल नहीं है, उनसे तो हमारी लड़ाई हो गई है। इसने पंक्तियां लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही भावुक पंक्तियां हैं। किसी ने लिखा, याद तुझको माता की आती तो होगी, याद तुझको माता की आती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी, बातें उनकी मन को कभी भाती तो होगी, याद तुझको माता की आती तो होगी,
वही भांति तुम होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस माता के गर्भ से बच्चों ने जन्म लिया हो और उन बच्चों को अपने माता पिता की याद न आई। बस वो संस्कारहीनता की कालिमा फूट जाती है। जैसे सर्दी आती है ना, तो कोहरा छा जाता है और सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सूर्य कभी नहीं निकलेगा। जैसे ही वो कोहरा खत्म होगा, सूर्य निकल जाएगा। ठीक वैसे ही वर्तमान समय में ये संस्कारहीनता रूपी कोहरा छाया हुआ है। जब ये संस्कारहीनता का पर्दा हटेगा और जब संस्कारित संतान पैदा होगी, तो फिर ये कहने वाला नहीं होगा कि माँ को तू रख या तू रख। इसीलिए तीसरा यज्ञ ईश्वर दयानंद जी महाराज ने पितृयज्ञ बताया कि अपने माता पिता की सेवा करो। चौथा यज्ञ बलिवैश्वदेव यज्ञ, जिसकी चर्चा पूज्य आचार्य जी कर रहे थे, जो अंत में मेरी माताओं ने 10 आहुतियां भात की दी है। देखो, जो पहले वाली अनपढ़ होती थी ना, वो क्या करती थी, पहले वाली रोटी तो गाय के लिए बनाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाती थी। ऐसा होता था ना। और जो गांव की महिलाएं होती थी, वो 4-4 बजे उठ करके अपने हाथ के अंदर आटा या गेहूं लेकर के उस जगह पर डाल करके आती थी जहां पर चींटियों का बिल होता था। तो एक तरह से शायद उनको ये तो ना पता हो इस यज्ञ का नाम बलिवैश्वदेव यज्ञ है, लेकिन अपने परंपरा तरीके से वो बलिवैश्वदेव यज्ञ ही करती थी। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य बनता है कि ये बलिवैश्वदेव यज्ञ करें। 5वां आता है अतिथि यज्ञ। जब हमारे घरों के अंदर पहले कोई अतिथि आता था, अतिथि का मतलब कहते हैं कि जो बिना अतिथि के आ जाए उसको क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं ना। अच्छा, ये बताओ कि चोर कौन सी तारीख लेकर के आता है, पहले फोन करके आता है चोर कि मैं आज तुम्हारे घर में चोरी करूंगा, मेरा स्वागत करना, नहीं ना। लेकिन यदि चोर भी घुस जाए तो ईश्वर दयानंद जी क्या लिखते हैं कि कैसे सम्मान करना चाहिए, नियम लिखे हुए, यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो चोर का व्यवहार कैसे होगा, चोर का व्यवहार हम डंडे से करेंगे, चोर का सत्कार हम उसको पुलिस में पकड़ा के करेंगे, उसकी सजा हम उसको दिलाएंगे, उसका क्या होगा, उसका सत्कार होगा। लेकिन अतिथि कौन होता है, जो विद्वान होता है, जो हमारे घरों में आकर के हमें सत्य उपदेश देता है। पहले ये परिपाटी चलती थी कि घरों के अंदर विद्वान आते थे तो उनको सम्मान से उनके पैर धुला करके, ऐसे भी घर हैं जहाँ पर बिना अतिथि को भोजन कराए घर के लोग भोजन नहीं करते। मैं जोधपुर के अंदर थी, वहां पर एक स्वामी जी आए थे, उन्होंने इस घटना को सुनाया, बस इसको सुना करके वाणी को विराम दूंगी। स्वामी जी कहने लगे, एक व्यक्ति में जा रहा था गली के अंदर से, एक व्यक्ति मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगे, स्वामी जी चलिए मेरे घर पे भोजन कीजिए। तो स्वामी जी कहने लगे, मैंने तो भोजन कर लिया है, मेरे पेट में जगह नहीं है भोजन करने की। तो कहते हैं, मैंने जैसे ही कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, उस व्यक्ति की आंखों से आंसू टपक पड़े। तो स्वामी जी कहने लगे, ऐसा क्या हो गया कि ये मेरे पेट में जगह नहीं है, मैं भोजन करके आया हूँ, पहले बताते तो तुम्हारे घर में भोजन कर लेता, इसमें रोने की क्या बात है। तो व्यक्ति कहता है, स्वामी जी हमारे घर का नियम है कि जब तक घर में अतिथि भोजन नहीं कर लेता, हमारे घर में कोई भी, यहाँ तक कि घर के बच्चे भी भोजन नहीं करते। और आज हमारे घर में 3 दिन हो गए कोई अतिथि नहीं आया है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी, हम सब भूख से तड़प रहे हैं कि कोई अतिथि आए और मैं अपने बच्चों को भोजन कराऊं। आप भले 2 टुकड़े तोड़ लेना, भले आप 1 निवाला खा लेना, बस हमारा ये अतिथि यज्ञ पूरा कर दो। ऐसे भी घर आज दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की गिनती कम है और ऐसे लोगों की गिनती ज्यादा है। यदि मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, तो एकदम से दूर से देखने को ऐसे लग जाएगा कि वो ये कहां से आ गया, हमने तो बुलाया ही नहीं था। और यदि आ भी जाए तो एक बार तो कहेंगे, अरे बड़े दिनों में दर्शन दिए, आप तो आते नहीं है, ये दिखावटपन चलेगा। चाय पिला देंगे, वो सेवा कर देंगे, लेकिन यदि ये कह दिया कि भोजन करना है,
फिर तो बस माथे की लकीरें छप जाएंगी, किसको भोजन भी करवाना पड़ेगा आगे हमें परेशान करने गर्मी के अंदर। इसलिए बॉलीवुड वालों ने मूवी बना दी, अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने ये पांचों यज्ञ बताए हैं। तो आओ प्रत्येक गृहस्थी, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इन पांचों यज्ञों को करते हुए चले।